यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मारना है। इंडिया ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। उसमें हमने देखा कि इंडिया हर डिपार्टमेंट में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है और सबसे एक कॉम्पैक्ट और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की टीम नजर आ रही है और विक्ट्रीज भी सामने नजर आ रही है। वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग की टीम है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया की टीम किसी से मैच नहीं हारेगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। जिस दिन इंडिया का दिन बुरा होगा, इंडिया मैच हार जाएगा। इसका पलड़ा भारी होगा। फाइनली ये इंडिया के हिस्से में चली गई और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को। अच्छा फाइट किया, कहीं भी नहीं लगा कि इंडिया की टीम पैनिक कर रही है या उनको ये लग रहा है कि ये मैच हमारे हाथ से जा रहा है। इतना वो पुरसुकून होकर खेलते रहे। पकड़ के घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, पकड़ के घुसा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, डंडा डाल दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनके अंदर यकीन कर लो, ये पकड़ के बाजा बजा दिया इनका। आप उनका प्रोफेशनलिज्म देखिए, आप उनकी फिटनेस देखिए, आप उनकी मेंटल टफनेस देखिए, आप उनके हाई स्किल लेवल देखिए, आप उनकी गेम अवेयरनेस देखिए, आप उनकी जो बच्चों को गाइड करना होता है, बच्चों को ग्रूम करना होता है, आप वो देखिए, आप उनकी मैच्योरिटी देखिए। ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल, इंडिया ने तो बदला ही ले लिया, बदले किया। उन्होंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हिंदुस्तान वेल निटेड, रिस्पॉन्सिबल एंड एट द सेम टाइम एक प्रोफेशनल साइड आउटफिट आपको नजर आती है। इन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड्स बहुत हाई कर लिए हैं। अब ये पाकिस्तान एक वक्त होता था जो पाकिस्तान से ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहते थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी सोच जो है ना वो बहुत आगे कर ली है। अब ऑस्ट्रेलिया देखिए सभी जब आपने आगे बढ़ना होता है, आगे जाना होता है, तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई करते हो, आप अपने से ऊपर वाली टीमों को देखते हो एंड देन उसके बाद आप अपने स्टैंडर्ड हाई करते हो। बहुत प्लेयर है इंडिया में, जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। यार आगे सो गए हैं आपने उनकी बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान समझा होगा बिल्कुल, आपका आपने ऊपर से 2 प्लेयर आउट कर ले तो नीचे उनकी बैटिंग कोलैप्स कर देगी। नंबर 8-10 तक प्लेयर सर ऐसे नहीं। इंडियन अवाम ने भी, इंडियन सेलेक्टर्स ने भी, इंडियन कोचेस स्पेशली गौतम ने भी देख लिया कि नए लड़के जो आ रहे हैं ना, उनका खेलने का स्टाइल डिफरेंट है बनिस्बत सीनियर के। माना वो 50 ओवर की क्रिकेट होती है, 50 ओवर की क्रिकेट में थोड़ा सा पहले सेट होना पड़ता है, हर चीज को देखना पड़ता है, लेकिन इन बच्चों ने अब ज्यादा फर्क नहीं डाल दिया, मतलब बता दिया अब ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय टीम क्यों खड़ी होगी और इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने? इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रांग है टीम के। क्योंकि अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग ना होती तो आप इतनी बड़ी टीम को और ऐसा मुंह तोड़ जवाब ना दे सकते। ये होती है बैटिंग। याद दिलाओ ना जो कल थे, याद दिलाओ मैंने क्या कहा था रात को कि जीतेंगी इंडियन लड़ी। इंट्यूशन बोल रही है और जब मेरी इंट्यूशन कुछ बोल दे तो मान लिया करो। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना वो डे बाई डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है। एज ए टीम भी फॉर्म किसी टाइम भी जा सकती है। एक इनिंग चाहिए होती है इन जैसे प्लेयर्स को जिनका कैलिबर विराट कोहली का लेवल का होता है और वो हमेशा मुश्किल मैच में चलता है। ये आपको पता है, मुश्किल और बड़े मैच का प्लेयर है वो प्रेशर में विराट कोहली बनता है। इंडिया ने दिल खुश कर दिया। आज इंडिया को मैंने पहली दफा इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सपोर्ट किया था और इंडिया ने मेरा दिल रख लिया, जिसको कहते हैं इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी खुशी अब हो रही है। शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई। इंडियन टीम बिल्कुल कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की तरफ से डिमोलिश किया गया है और बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया से इस झटके कह लें या इस सदमा कह लें, इससे बाहर आना। उसकी वजह यह है ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है इंडिया ने और उन्हीं के होम ग्राउंड में और उस वेन्यू पे जो कि शायद ऑस्ट्रेलिया का सबसे खौफनाक वेन्यू समझा जाता है, यहाँ पर हार गया। कितनी बड़ी जीत है ये इंडियन टीम के लिए और कितना बड़ा झटका है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए। साहब आपसे कहा था कि ये बिल्ली चूहे का खेल है और ये खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत है। कप्तान डगआउट में अभी बैठा हुआ है। दे आर लुकिंग वेरी रिलैक्स। ऑन द अदर हैंड लुक एट द ऑस्ट्रेलियन फेसेस। हेड को देखे और अभी मैं मंजरेकर साहब की कमेंट्री सुन रहा हूँ। हु कुड हैव बिलीव्ड, टेल मी ऑनेस्टली, यू आर द फर्स्ट वन हु नेवर बिलीव्ड इन योर टीम। सही बात है। बाकियों के तो बाद में देखेंगे। इतनी बड़ी जीत जो है ये किसी के ख्वाब और ख्याल में नहीं थी जो आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। ये बिल्ली चूहे का खेल हुआ है। चूहे ने बिल्ली ने चूहे को आंखें दिखाई, फिर बिल्ली ने यूं करके गिच्ची मरोड़ दी चूहे की। घबराता है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं। उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं उनको बेबस करके छोड़ा और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बेबस कभी नहीं हुई है। अब देखें कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया को बेबस देखना है ना, कभी आप ऑस्ट्रेलिया को इंडिया की टीम के सामने डाल दें, ऑस्ट्रेलिया आपको बेबस नजर आएगी। मैं कहता हूं एक्स्ट्रा प्रो मैक्स किस्म की मैं कहता हूं हार दी है इंडिया ने इसको, जो है वो ऑस्ट्रेलिया को, और इनके घर में घुस के इनको मारा है। इससे ज्यादा बड़ी यार बात क्या ही हो सकती है कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। सो ये बहुत बड़ी फतह है
क्योंकि इतना इनके ऊपर भी चौकस का टैग लगा हुआ है, चौकस का टैग। और ऐसा लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग है वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, शायद इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। इंडिया नंबर 1 था, उसने आज साबित कर दिया, भंगी बना दिया, माफी के साथ भंगी बना दिया। इसे कहते हैं कंट्रोल काइंड ऑफ विन, ओके, इट वाज एन इनएक्सपीरियंस साइड, बट द वे दे बैटेड, कोई चांस नहीं दिया, प्रॉपर शॉटिंग खेली है। बाप इंडिया है, बाप इंडिया था और बाप इंडिया रहेगा। उसमें इतनी बात है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी बॉलिंग सरफेस पे रन्स कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी इस महीने में, जबकि इसकी बैकग्राउंड क्या बार बार जिक्र करेंगे, आप सबको याद ही होगा। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी विन है इंडिया के लिए, एक रिवेंज है, एक लेगेसी है जो इंडिया को कायम करनी थी। तमाम टीम का जो टीम वर्क था उसने फाइनली ये विन अपने नाम की। इसके बाद किस तरह से अब आगे मैच जारी रहता है। जबरदस्त बात जो थी, the kind of interest crowd show to that match, it's very happening signs, because इससे पहले जब लास्ट टाइम इन्हीं मैदान ग्रो किया in terms of fan base as well, and especially in our part of the region, जब हम अपने रीजन की बात करते हैं उसमें किस तरह क्रिकेट की जो है फैन बेस बड़ी है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहा है, मेरा ख्याल है कि वो पूरी टीम को एक ना पुश देता है, किक देता है कि इस तरह क्रिकेट खेलनी है। ठीक है, वो जा रहा था क्या दिस इज द एंड, क्या ये एंड ऑफ एन एरा है। दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया और 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की इंडिया ने। पहली बात तो टोटल जो